डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैं रिलेशन ऑफ फंक्शन का उत्तराखंड बोर्ड में 2017 में क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा आया था। धनात्मक परिमेय संख्याओं के समुच्चय q प्लस में पॉजिटिव रेशनल नंबर में परिभाषित द्विआधारी संख्या कैसे है? ए बाइनरी ऑपरेशन b इक्वल टू ab बाई 2 फॉर एवरी ab बिलोंग्स टू q प्लस तत्सम अवयव ज्ञात कीजिए। फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द बाइनरी ऑपरेशन that star defined in the set q plus means positive rational number by this। मतलब पॉजिटिव रेशनल नंबर का जो सेट है q प्लस में, यदि a b दो एलिमेंट ले लें q प्लस में, तो a बाइनरी ऑपरेशन b कैसा डिफाइंड है? a b बाई 2 फॉर एवरी a b बिलोंग्स टू q। ऐसा ये बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड। ठीक हो गया। आपको आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए इस क्यू में इसके। ठीक है, तो मैं मान कहूं लेट ई बिलोंग्स टू क्यू। मैंने कहा ई क्या है? बाइनरी ऑपरेशन। सॉरी, ई क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्योंकि इसका मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। इसमें डिफाइंड कैसा है? ए बाइनरी ऑपरेशन भी ए बी बाई 2। मैंने कहा ई क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है, जो कि कहां? इस q प्लस में है। और a बिलोंग्स टू q, मैंने कोई एलिमेंट लिया तो a बाइनरी ऑपरेशन e बराबर क्या हो जाना चाहिए? a हो जाना चाहिए। ये तो है डेफिनेशन किसके? आइडेंटिटी एलिमेंट की। a बाइनरी ऑपरेशन e इक्वल टू a। ठीक हो गया। या e बाइनरी ऑपरेशन a भी यहां पर कितना होना चाहिए? a होना चाहिए। ठीक है, तो यदि मैंने e इसमें क्या ले रखा है? e क्या ले रखा है? बाइनरी। E क्या ले रखा है? आइडेंटिटी एलिमेंट ले रखा है क्यों? E इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन द सेट Q प्लस। तो मेरे पास हो जाएगा A बाइनरी ऑपरेशन E इज इक्वल टू A। ये डेफिनेशन है। और इसको मैं कैसे लिखूंगा? इसके हिसाब से A बाइनरी ऑपरेशन B कितना है? A B बाई 2। मतलब दोनों एलिमेंटों का मल्टीप्लाई आपको 2 से डिवाइड। इसका मल्टीप्लाई कितना हो? A B बाई 2 इज इक्वल टू A। ठीक हो गया। इसको मैं यहां मल्टीप्लाई कर लेता हूं, इसको डिनोमिनेटर में ले लेता हूं। दिस इंप्लाइज दैट e इज इक्वल टू 2a बाई a से कट गया, e की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो आइडेंटिटी एलिमेंट कितना आ गया? आइडेंटिटी एलिमेंट आपका 2 आ गया। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट के साथ, मानो फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 लिया। ठीक है, 5 का आइडेंटिटी एलिमेंट 2 के साथ क्या होगा? 5 इंटू 2 डिवाइड बाई, फॉर्मूला क्या है? 5 इंटू 2 डिवाइड बाई 2। 2 से 2 कट गया तो कितना हो गया? ना 5। मतलब 5 बाइनरी ऑपरेशन आइडेंटिटी एलिमेंट 5। 6 के साथ लूंगा 6 बाइनरी ऑपरेशन 2 क्या? 6 इंटू 2 बाई 2। 2 से 2 कट कितना हो गया? 6 आएगा। 6 बाइनरी ऑपरेशन 2 इज इक्वल टू 6। इसका मतलब ये 2 जो है ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। ऐसे आइडेंटिटी एलिमेंट निकालते हैं। हमने एक क्वेश्चन वो भी किया था, एक क्वेश्चन हमने शुरू में भी देखा था कि ए बाइनरी ऑपरेशन, क्वेश्चन नंबर 9, 10 का 5th वाला पार्ट था। ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर ए बी बाई 4। तो हमने डिस्कस किया था किसी एक दिन, ऐसा डिस्कस किया था कि यहां पर बाइनरी ऑपरेशन, इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट का मान कितना आता है? 4 आता है। ठीक हो गया। यदि ऐसा डिफाइंड है फंक्शन, कैसे? यदि मैंने ई क्या बोला? ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ए बाइनरी ऑपरेशन ई बराबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक हो गया। अब नियम, रूल क्या है इसके लिए? इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। ए ई बाई 4 इज इक्वल टू ए, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी ए ई इज इक्वल टू 4a। दिस इंप्लाइज दैट e इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। तो ऐसे आइडेंटिटी एलिमेंट आप फाइंड आउट करेंगे जहां आइडेंटिटी एलिमेंट किसी सेट में एग्जिस्ट करता है। तो इसमें, इसके लिए हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट आपका कितना है? 2 आ गया। ठीक, किसी भी एलिमेंट को, किसी भी एलिमेंट के साथ ये आइडेंटिटी एलिमेंट आप लगाएंगे, वो एलिमेंट निकलेगा। बस ये डेफिनेशन इसकी है। स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 रिलेशन ऑफ फंक्शन का
उसके हमने मोस्टली क्वेश्चन, अधिक से अधिक क्वेश्चन कर लिए हैं। एक मिसलेनियस क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि जो मिसलेनियस आपकी एक्सरसाइज है उसमें मोस्टली वही प्रॉब्लम्स होती हैं जो आपने अभी तक एक्सरसाइज भी की है। केवल फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएंगी, करेंगे आप उसी रूप में जैसे मध्य तक करते आए हैं। एक क्वेश्चन में मिसलेनियस का ले रहा हूं, इफ a इक्वल टू 1 2 3 हो तो ऐसे संबंध जिनमें अवयव 1 2 तथा 1 3 हो और जो स्वतुल्य तथा सममित है किंतु संक्रामक नहीं है की संख्या है। एक ऐसा संबंध आपने देखना है, किसमें देखना है, आपने एक ऐसा संबंध बनाना है इस एलिमेंट के लिए जिसका एलिमेंट, दो एलिमेंट, एक इसका ये एलिमेंट है, दूसरा इसका ये एलिमेंट है। दो एलिमेंट आपको दिए गए इसके, और ये दिया का स्वतुल्य, वो संबंध आपका स्वतुल्य में होना चाहिए और सममित भी होना चाहिए। तो कह रहा है कि परंतु संक्रामक नहीं होना चाहिए संबंध। तो इस सेट में ऐसे कितने संबंध हो सकते हैं जो स्वतुल्य भी है, सममित भी है, परंतु संक्रामक नहीं है, और ये दो एलिमेंट भी उसमें हों। अब आप देखिए R इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3, स्वतुल्य संबंध स्वतुल्य है तो ये तीनों होने चाहिए, तीन एलिमेंट 1 1 भी होना चाहिए, वहां 2 2 भी होना चाहिए और वहां 3 3 भी होना चाहिए। इसके साथ साथ ये दो एलिमेंट और दे रखे हैं सेट में, 1/2 भी है और 1/3 भी है, और संबंध को क्या बोल रहे हैं, सममित है, सिमेट्रिक है। तो इसका मतलब यहां आपका 2 1 भी होगा और यहां आपका 3 1 भी होगा, क्योंकि दो एलिमेंट ऐसे दे रखे ना आपको, ऐसा नहीं दे रखा है कि इसमें 2 2 3 भी हो, 2 3 भी किसी रिलेशन में 2 3 भी होगा, पर इसमें क्या रखा, स्वतुल्य है और ये एलिमेंट है उसमें, तो स्वतुल्य की बात होनी चाहिए। और सममित के लिए दो एलिमेंट उन्होंने कहा ये भी R में है, 1/2 1/3 R में है, और आपका रिलेशन क्या है, आपका रिलेशन सममित मतलब सिमेट्रिक है, इसका मतलब 1/2 तो 2/1 भी होगा, 1/3 तो 3/1 भी होगा, ठीक है। परंतु ये रिलेशन आप देखिए, ये स्वतुल्य भी हो गया, ये सममित भी हो गया, परंतु ये संक्रामक नहीं है। क्यों नहीं है, इसमें आप देखिए, यदि इसमें देखिए 1 2 एक एलिमेंट इस R का 1 2 भी है, 1 3 भी है, यदि इसमें एलिमेंट 2 3 भी होता, ठीक है, 1 3 बिलोंग्स टू R, 2 3 बिलोंग्स टू R, तो दिस इंप्लाइज दैट 1 3 बिलोंग्स टू R। 1 3 यहां था, यदि 2 3 भी होता, 1 3 2 3, या आप कह सकते हैं 1 2 बिलोंग्स टू R, ठीक है, 2 3 बिलोंग्स टू R, इसको रहने दीजिए, 1 2 बिलोंग्स टू R, 2 3 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब यदि ये भी R में होता तो ये संक्रामक भी बन जाता, ये भी R में है, ठीक है, ये भी R में है, पर इस R में ये नहीं है। यदि एलिमेंट 2 3 भी यहां होता तो ये रिलेशन आपका संक्रामक भी बन जाता। इसलिए ये जो रिलेशन आया जिसमें ये दो एलिमेंट हैं और वो स्वतुल्य भी है, सममित भी है, केवल एक ही रिलेशन ऐसा बनेगा इसके एलिमेंट के बीच में, और उसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन विकल्प से, ठीक हो, ठीक है ना। तो आप देखिए, आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A ये आप जानते हैं, A क्रॉस A जो निकलेगा उसके एलिमेंटों से तो क्या बनते हैं, रिलेशन बनते हैं। इस पर तमाम चर्चा पहले भी हो रखी है, तो आगे आप जो क्वेश्चन अब रहे हुए करने के लिए उनको आप करिए, पूरे फंडामेंटल को दिमाग में रख करके, ध्यान में रख करके क्वेश्चन आप करेंगे तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है।